गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ संजय रस्तोगी। मैं अकाउंट्स और लॉ का प्रोफेसर हूँ। थैंक यू मोनिका। मोनिका ने सारी चीजें मेरे बारे में बता दी। आज मैं आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी पेश कर रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी आपको सुनना इसलिए भी जरूरी है कि चाहे आप छोटी सी दुकान चला रहे हो या बड़ी दुकान चला रहे हो, चाहे आप छोटी जॉब कर रहे हो या बड़ी जॉब कर रहे हो, चाहे आपकी बहुत सारे शोरूम चल रहे हो, स्कूल चल रहे हो, कोल्ड स्टोरेज मालिक हो, भट्टे के मालिक हो, बहुत सारे काम कर रहे हो, नो डाउट आप पैसा तो कमा रहे होंगे। कम कमा रहे हो या ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा भी कमा रहे होंगे, लेकिन उसके साथ एक चीज और कमा रहे हैं। तो वो चीज क्या कमा रहे हैं, उसको मैं अपनी स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को शो करूंगा और उसके माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज आपको ये अपॉर्चुनिटी सुनना जरूरी क्यों है। तो मेरी स्क्रीन यदि शेयर हो तो मुझे बताइएगा। क्या स्क्रीन शो हो रही है? तो आप सभी का वेलकम है इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि आप जो भी काम कर रहे हैं, नो डाउट आप कम पैसा कमा रहे हो, ज्यादा पैसा कमा रहे हो, जो भी कुछ कमा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और कमा रहे हैं। वो क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस कुछ इस तरीके से है ना। चाहे हम मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं। नो डाउट अपने काम को बखूबी अब पूरी ईमानदारी से अंजाम भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमारे पास आता चला जा रहा है। अब सवाल ये आता, चाहे हम पैसा खूब कमा रहे हो या पैसा हम मतलब भर का कमा रहे हो, लेकिन अंत में मिलता क्या है? केवल स्ट्रेस। कुछ इस तरीके से। और ये सवाल आप स्वयं से अपने आप से करके पूछिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, और जवाब आपको मिल चुका होगा कि हाँ बिल्कुल सही। और यदि मैं ये सही बोल रहा हूं तो मेरी आगे की बात आपको आपको सोल्यूशन मिल सकता है, अन्यथा मेरी आगे की बात आपको समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि जब आपके पास स्ट्रेस है ही नहीं, तो फिर आपको सुनने से फायदा भी क्या है। और हकीकत में यदि है, 1% भी लगता है मेरी बात सही है, तो आज आपको सॉल्यूशन मैं देकर जाऊंगा। अब सवाल ये आता है कि स्ट्रेस दूर कैसे होगा। सवाल ये आता है कि ये स्ट्रेस दूर कैसे होगा। तो इससे पहले ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रेस की मुख्य वजह क्या है। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? वजह आपको मालूम है। दिन भर व्यस्त, बिजी शेड्यूल है हमारा। खुद के और परिवार को देने के लिए समय नहीं है। ना तो खुद के लिए समय है, ना परिवार को देने के लिए समय है। पेरेंट्स अलग दुखी कि लड़का कभी बात नहीं करता है। बच्चा अलग दुखी कि पापा घुमाने नहीं ले जाते हैं। बीवी अलग दुखी कि हमसे शादी के समय तो बात की थी, लेकिन उसके बाद कभी बात करने के लिए अकेले समय निकाला ही नहीं। और जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम व्यापार कर रहे हो, चाहे हम किसी प्रोफेशन में हो, चाहे किसी जॉब में हो, सब में आखिर क्या मिल रहा है? तनाव। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अलग तरीके के तनाव। पता चल रहा है कि कोई माल नहीं आ रहा है, कोई माल आया तो वो आपकी दुकान तक नहीं आ पाया। पता चला कि माल आया, अधिकारी आ गए, उनने कहा कम ज्यादा है ये माल, नौकर नहीं आ रहा है, कस्टमर टूट गया, दुकान बंद 2 दिन रही, कस्टमर टूट के पड़ोसी की दुकान में चला गया। प्रोफेशन में है तो पता चल रहा है यदि हम वकालत कर रहे हैं तो क्लाइंट छोड़ के किसी दूसरे वकील को पकड़ लिया। ट्यूशन कर रहे हैं तो ट्यूशन छूट गई, बच्चे नहीं आ रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि सैलरी कोरोना में 40% रह गई। दुनिया भर के हमारे पास कोई भी काम कर रहे हैं, दुनिया भर के उन काम के कारण हमको क्या मिल रहा है? तनाव। दूसरा और वजह क्या है? जितना पैसा कमा ले कम है, और पैसा कमाने की भूख हर इंसान के अंदर है।
कहीं ना कहीं से, चाहे कोई कितनी भी कहे अरे हम तो साहब संतुष्ट है, खुद से पूछे अकेले में जाके कितना संतुष्ट है। और ज्यादा संतुष्टि की बात करनी है तो बीवी बच्चों से पूछ लो कि भैया संतुष्ट हो तुम हमसे, तो पता चल जाएगा। जबरदस्त कंपटीशन है। कोई काम करो, व्यापार में अलग तरीके कंपटीशन, प्रोफेशन में अलग तरीके कंपटीशन, जॉब में अलग तरीके का कंपटीशन, सब जगह कंपटीशन। और इन सब से क्या मिल रहा है? तनाव। उससे ज्यादा, आज से ज्यादा कल की चिंता है। आज बहुत अच्छा है, आज तो 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं जॉब से, कल भी जॉब बचेगी या नहीं गारंटी नहीं। तो ना आज का मजा ले पा रहे हैं, ना कल कल की चिंता में मरे जा रहे हैं आज भी, तनाव के कारण। अब सवाल ये आता है कि इन सभी का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण पर गौर करेंगे तो बहुत बारीकी से जब नजर डालेंगे तो सबका एक कारण नजर आएगा कि चाहे हम बिजी शेड्यूल में हो, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, व्यापार में हो, प्रोफेशन में हो, जॉब में हो, खुद के लिए और परिवार को देने के लिए समय ना हो, इन सब की मूल वजह क्या है? जब वजह को बहुत बारीकी से नोटिस करेंगे तो केवल और केवल एक वजह निकल के आएगी, पैसा। इन सभी की जन्मदाता है पैसा। तो सवाल ये आता है, यदि पैसा ही जन्मदाता है तो पैसा ही उसका क्या है? हल भी है। पैसा ही क्या है? उसका हल भी है। आ गया ना हल सामने? अब पैसे का हल ऐसा हो तो कैसा रहेगा? घर में कोई पेड़ निकल आए, कोई पेड़ पैसों का लग जाए कि जिससे पैसा ऐसे करके गिर रहा हो, तो क्या होगा? अब सोच के देखो, क्या बिजी शेड्यूल बचेगा? काम पे जाने की झंझट होगी, व्यापार की झंझट बचेगी, प्रोफेशन का तनाव बचेगा, जॉब छूटने का डर होगा, कंपटीशन का डर होगा, कल की चिंता होगी? नहीं होगी। क्यों? सुबह उठेंगे, जितने पैसे गिरे हैं उसे बटोर लेंगे, कम पड़े तो तोड़ लेंगे। ठीक। खुद से पूछिए कितनी समस्याएं बचेंगी, कितना स्ट्रेस बचेगा। अब सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन आप भी कह रहे हो कि कैसी बच्चों की बातें कर रहे हो, पैसा क्या पेड़ पे उगता है? ये तो कहावत सुनी है। अब सोच के 1 मिनट के लिए देखिए, क्या हम असल जिंदगी में ऐसा कोई पैसों का पेड़ लगा सकते हैं? पूछिए, क्या कोई ठोस तरीका है ऐसा हमारे पास? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि यदि होता तो शायद हम लोग यहां बैठे नहीं होते, नहीं होते। लेकिन एक ठोस और फुल प्रूफ तरीका है जिससे हम पैसों का पेड़ लगा सकते हैं। और अपनी तो क्या, आने वाली पीढ़ियों तक को हम स्ट्रेस नामक महामारी से उसका क्या कर सकते हैं? टीकाकरण कर सकते हैं। अपना तो छोड़िए, अगली पीढ़ी तक को स्ट्रेस से निजात दिला सकते हैं। कैसे? जानना चाहते हैं कैसे होगा ये? तो एक सवाल फिर, क्या आप लोग मुझे कोई ऐसा परिवार बता सकते हैं जहां पर टूथपेस्ट ना होता हो, जिनके घर में टूथपेस्ट ना होता हो, जिनके घर में लोग साबुन यूज ना करते हो, नहाते ना हो, जिनके घरों में साफ सफाई ना होती हो, जिनके घरों में कपड़े ना धुलते हो, जिनके घरों में बर्तन ना धुलते हो? शायद कोई भी ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जहां ये चीजें यूज ना हो रही हो। अब आप सोच के देखो कि इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करने से आपको पैसों का पेड़ लगाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? मतलब टूथपेस्ट करो तो पैसों का पेड़ बने, साबुन लगाओ नहाने का तो पैसों का पेड़ बने, कपड़े धो तो पैसों का पेड़ लगे, घर की साफ सफाई करो तो पैसों का पेड़ लगे, बर्तन धो तो पैसों का पेड़ लग रहा हो। आप कहोगे यार कैसी पागलों की बात कर रहे हो? तो सवाल केवल एक ही, पागल ही इतिहास लिखते हैं और बाकी लोग तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आज केवल वही कर रहा हूं,
सोच के देखो, यदि इन चीजों को यूज करने से पैसों का पेड़ लगाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। जवाब हमसे ना पूछो, अपने आप से पूछो, अपने जवाब खुद को दे दिया होगा, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ भी इससे अच्छा नहीं हो सकता। अब बनेगा कैसे ये? तो बनना बहुत सीधा सा है। कोई भी चीज कौन बनाता है दुनिया में, सब जानते हैं, मैन्युफैक्चरर बनाता है। यूज कौन करता है? कस्टमर यूज करते हैं। किसी भी चीज को बनाने की कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी आती है? 40 से 50 रुपए। मान लिया कस्टमर को वही चीज कितने की मिली? 100 रुपए की। या ऐसे देख ले, कोई कस्टमर 100 रुपए की चीज खरीद रहा है तो बनाने की कीमत उसकी ज्यादा से ज्यादा 40 और 50 रुपए होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। अब सवाल ये आता है, कस्टमर को जो 100 रुपए की चीज मिलती है, मैन्युफैक्चरर ने 40 से 50 में बनाई, कस्टमर तक आते आते वो 100 रुपए की हो गई, तो ये बीच का 50 से 60% पैसा कहाँ चला गया? ये बीच का 50 से 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कस्टमर किसी से लाया होगा, रिटेलर से, रिटेलर ने कुछ कमाया, रिटेलर होलसेलर से लाया, होलसेलर ने कुछ कमाया, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाया, उसने कुछ कमाया, गवर्नमेंट को टैक्स गया, कुछ एजेंट के पास गया कमीशन, कुछ विज्ञापन में चला गया। इस तरीके से होते होते कस्टमर के पास 40 रुपए की चीज 100 रुपए में पहुंचती है। और ये बीच का चैनल क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप सोच के देखिए कि बाजार दो ही चीजों पर टिका है, या तो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर। अब यदि डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में यदि आपको जाना है तो अरबों खरबों रुपया चाहिए आपको। लेकिन मजे की बात क्या है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट ऐसे हैं जहां पर आपको बिना पैसे के भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास नहीं पैसा है तो भी किया जा सकता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में पैसे को कमाने के लिए कैसे लोग टूट पड़े हैं, आप भी जानते होंगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन में लोग आ रहे हैं, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी आ रही हैं। चलिए बात करते हैं। फ्लिपकार्ट का नाम आपने सुना होगा। पूछिए खुद से, क्या ये कोई चीज बना रहे हैं? नहीं, ये बनी बनाई मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, उठा के कस्टमर को पहुंचा देते हैं। क्या किया? एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक एप्लीकेशन बना दी, कस्टमर वहां से खरीदता है, ऑर्डर लगाता है, मैन्युफैक्चरर से ये सामान उठवाते, कस्टमर के घर पहुंचा देते, 10% की ज्यादा डिस्काउंट दे देते, बची मोटी कमाई खुद कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनका भी नाम सुना होगा, अमेजॉन। ये भी क्या कर रहे हैं? कुछ बनाते हैं? नहीं, इधर से उठाया मैन्युफैक्चरर से, कस्टमर को दे दिया। दुनिया भरे के शॉपिंग चैनल आपको मिल जाएंगे, होम शॉप 18 और ये सब क्या कर रहे हैं? ये एक केवल प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म किस चीज का? डिस्ट्रीब्यूशन का। और उसमें कितना पैसा कमा रहे हैं? मोटा पैसा कमा रहे हैं। लगाना क्या पड़ रहा है? कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक एप्लीकेशन बना दी, और वो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, है ना। सोच के देखो, यदि कोई ऐसी एप्लीकेशन आपकी भी हो और आप भी कस्टमर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराओ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का 50% पैसा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो ये होगा कैसे? तो हमारी कंपनी क्या कहती है, आप हैं यहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन आपको 50% कैसे मिलेगा? हम प्रोडक्ट बनाएंगे और आपको देंगे, और आपके थ्रू सीधे कस्टमर को वो प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाएगा। यानी हमारे और कस्टमर के बीच में, यानी मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में केवल और केवल कौन होगा? आप होंगे। आप कस्टमर के बीच का प्लेटफॉर्म होंगे। तो इस तरीके से हमारी आपकी क्या हो जाएगी? 50-50% की पार्टनरशिप हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन की। कैसे? अब इसके लिए करना क्या होगा? कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा काम करना होगा। आपको केवाईसी करानी होगी, बैंक डिटेल लगानी होगी, जिससे आप इस कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे। केवाईसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ड्राइविंग लाइसेंस, ईटीसी हो सकता है, बैंक डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आप इसमें लगाते हैं, और इसका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है, और आप कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम करना है आपको अपनी शॉपिंग की दुकान बदलनी है। शॉपिंग की दुकान का मतलब, अभी आपने कहा था हाँ टूथपेस्ट होता है हमारे घर में, हाँ कपड़े धुलते हैं हमारे घर में,
हाँ, साबुन शैम्पू यूज होता है हमारे घर में। हाँ, घर में साफ सफाई होती है। हाँ, बर्तन धुलते हैं, तो इन चीजों को कहीं ना कहीं किसी दुकान से ला रहे होंगे, तो वहां से ना लेकर आपको यहाँ से लेना होगा, इस कंपनी से लेना होगा, जो कंपनी आपको 50-50% की पार्टनरशिप दे रही है। समझ आ रही बात? पहला तो इस कंपनी को ज्वाइन करना होगा। दूसरा, ज्वाइन करने के बाद जहां से भी चीजें खरीद रहे वहां से ना लेके इस कंपनी से लेना होगा। तीसरा काम, एक्सपर्ट टीम की सहायता से यही दो काम करने वाले लोगों की टीम खड़ी कर लेनी होगी, जो आपकी तरह पैसों का पेड़ लगाना चाहते हो और स्ट्रेस से निजात पाना चाहते हो। फिर समझिए, एक्सपर्ट टीम की सहायता से, मैंने ये नहीं कहा अकेले टीम खड़ी करनी होगी, क्योंकि अभी आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आपको केवल दो काम करने, इस कंपनी में आना है और दुकान बदलना है। बाकी का काम आपको जो लेकर आया है, और उसके ऊपर हमारे जैसे लोगों की टीम, हमारे जैसे लोगों की एक्सपर्ट टीम आपकी टीम को खड़ा करने में मदद करती है। इसके बाद वो भी कैसे? बिना किसी रनिंग काम को डिस्टर्ब किए हुए। रनिंग काम का मतलब समझ रहे हैं? आपकी दुकान चल रही है, दुकान के साथ साथ आप ये काम कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ ये काम कर सकते हैं। आप किसी प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन के साथ साथ ये काम कर सकते हैं। डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। उन सभी कामों को करने के बाद जो समय बचता है, उस समय में किया जा सकता है, या उन्हीं कामों के साथ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए आपको अतिरिक्त समय निकालने की जरूरत नहीं। खरीदारी आप करते ही हो, उसके लिए अतिरिक्त समय निकालने की जरूरत नहीं। और टीम खड़ी करने के लिए भी आपको अतिरिक्त समय निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहती है। आपको क्या करना है? अपने वेस्ट टाइम को उनके साथ लगा देना है, उनके साथ इन्वेस्ट कर देना है। अब आगे की बात करते हैं। अब जब ये काम करोगे तो इनकम कितने तरीके से आती है? तो इनकम कंपनी हमारी दो तरीके से देती है। कोर प्लान, तो कोर प्लान में आपको क्या क्या मिलता है? रिटेल मार्जिन मिलती है, ट्रेड डिस्काउंट मिलती है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 3% से लगा के 21%, यानी 3 के पहाड़े के रूप में। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ऐसे 3 7 21। उसके अलावा 6% का आपको लीडरशिप बोनस मिलता है। लीडरशिप बोनस को दूसरे नाम से आप समझ सकते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी का वास्तविक मतलब होता है जब काम हम एक बार करें और उसका पैसा हमको उसी काम पर बार बार आए। अब आप सोच के देख लो, दुकान एक दिन खोलो, बचे 3 दिन दुकान ना खोलो, अगले 3 दिन, तो क्या इनकम आएगी? नहीं। यहाँ पर आपने एक बार बिजनेस सेट कर दिया, कायदे से तैयार कर दिया, तो उस बिजनेस पर जब तक वो बिजनेस रहेगा तब तक उस बिजनेस पर आपको रॉयल्टी यानी लीडरशिप बोनस बराबर 6% आता रहेगा। तो कोर प्लस प्लान, और इसके बारे में डिटेल से आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो आपको इस बिजनेस में लेकर आया है, या आप हमारी सहायता से भी ये चीजें समझ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरीके से इनकम देती है, कोर प्लस के तहत देती है, यानी ऊपर की इनकम तो आती ही आती है, साथ में एडिशनल बेनिफिट और देती है, CSI, BFI, BBI, PGGI, FGI और TTCI। इसके अलावा इसकी जानकारी के लिए आप अपनी अपलाइन से डिटेल से बात कर सकते हैं, यानी वो व्यक्ति जो आपको बिजनेस में बुला के लाया है। अब सवाल ये आता है, अब आपको इनकम आएगी कैसे? तो आप और आपकी टीम किसी भी महीने में यदि 20,000 रुपए का बिजनेस करती है, तो मैंने आपको क्या बताया? रिटेल मार्जिन मिलेगी, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको 3% का परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। तब आपकी इनकम कैसे होगी? तो 20,000 का बिजनेस कुछ यूं हो सकता है आपका। आप है यहाँ पर, आपने अपनी खुद की जरूरत का 1,000 रुपए का माल खरीदा, घर की जरूरत का सामान खरीदा, आपको अच्छा लगा, आपने कुछ लोगों को बता दिया, बताने से कुछ लोगों ने, एक को बताया उसने 4,000 का खरीद लिया, दूसरे को बताया उसने 2,000 का खरीद लिया, तीसरे को बताया उसने 3,000 रुपए का खरीद लिया। तो इस तरीके से कुल आपका बिजनेस हो गया 90 PV। 90 PV मतलब मान के चलते हैं कि एक PV मतलब पॉइंट वैल्यू। एक 100 रुपए का सामान खरीदा, तो मान के चलते हैं कि एक पॉइंट 100 रुपए का एक पॉइंट है, तो कुल मिला के 9,000 रुपए पर कितने पॉइंट हो गए? 90। तो इस तरीके से आपने यूज किया, और बताने की आदत तो हर किसी की है, शेयर करने की आदत हर किसी की है। यदि शेयर करने की आदत नहीं ना होती तो फेसबुक और व्हाट्सएप बिलियनियर्स नहीं होते। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है या खराब लगती है, उसके अनुभव हम दूसरों से बांटते हैं। यही काम हमने यहाँ किया कि 1,000 रुपए का खुद यूज किया,
और अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों, मिलने वालों को, किसी को भी शेयर कर दिया चलते फिरते। तो इस तरीके से 9,000 रुपए का और बिजनेस हो गया। फिर एक्सपर्ट टीम की सहायता से यही काम करने वालों की टीम खड़ी कर ली जो आपकी तरह काम कर रहे हैं। तो एक टीम खड़ी की जिसने 4,000 का बिजनेस किया, दूसरी टीम खड़ी की 3,000 का बिजनेस किया, तीसरी टीम खड़ी की उसने 2,000 का बिजनेस किया। इस तरीके से कुल बिजनेस यदि जोड़ ले तो 20,000 का हो जाता है। तो उस केस में आपको इनकम कितनी आई? 1,784 रुपए। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि आपने तो खरीदा 1,000 रुपए का, आपने तो खरीदा 1,000 रुपए का, और इनकम आपको कितनी आई? 1,784 रुपए। यहां पे ये समझना है कि जिंदगी भर से हम टूथपेस्ट कर रहे थे, जिंदगी भर से हमारे यहाँ कपड़े धुल रहे थे, जिंदगी भर से हम सारे काम कर रहे थे, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो भी खरीदा हो और उसके बदले हमें पैसा मिला हो। सोच के देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ? आपने यूज किया, आपने यूज किया और आपने यूज करवा दिया। तो आपने क्या किया? अपने प्रोडक्ट भी फ्री कर लिए और कुछ पैसा कमा लिया। यानी 1,000 खर्च किए, 1,784 आए, यानी प्रोडक्ट भी फ्री हो गए और 784 रुपए और एक्स्ट्रा बच गए। चलिए आगे की बात करते हैं। अब जब पैसा आने लगेगा तो आप शांत हो गए, आप और बिजनेस करोगे। बिजनेस बढ़ के, मान लीजिए आप और आपकी टीम का बिजनेस बढ़ के 60,000 रुपए का हो गया, तो आपको रिटेल मार्जिन आना ही है, ट्रेड डिस्काउंट आना ही है, जैसा पीछे बता चुके हैं 6%, और अब बोनस आपका हो गया 6%। 60,000 पर 6% का आता है। ये इनकम की स्लैब है। ये कैसे बढ़ रही है, इसको आप अपने स्पॉन्सर या अपनी अपलाइन या उसके ऊपर कोई व्यक्ति हो जो आपको बिजनेस में लेके आया, उससे पूछ लीजिएगा ये 60,000 पर 6% कैसे हो रहा है, तो वो सब बता देंगे आपको। तो आपको 6% का परफॉर्मेंस बोनस आने लगा। कुछ इस तरीके से किया कि कुछ आपने यूज किया, कुछ आपके कस्टमर्स ने, अपने कस्टमर्स को आपने शेयर किया, फिर यही काम करने वालों की एक्सपर्ट टीम की सहायता से आपने अपनी टीम खड़ी कर ली, उन सब ने मिलकर ये काम किया। कुल मिला के ये बिजनेस आपका हो गया 85,500 रुपए का, सपोज। उस केस में आपकी इनकम कितनी आई? 6,000 रुपए। अब सोच के देखिए, 6,000 रुपए कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। आजकल बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए के लिए पूरे पूरे दिन काम कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन काम कर रहे हैं, और मजे की बात है थक के चूर हो जाते हैं, उसके बाद ये पैसा मिलता है। यहाँ पर आपने सोच के देखिए क्या किया। यहाँ पर आपने केवल 3 काम किए। इस कंपनी में अपनी ज्वाइनिंग ली, घर पे जो सामान यूज कर रहे थे उसको उस दुकान से ना लेके इस कंपनी से ले लिया, और हमारे जैसे लोगों की सहायता से इस बिजनेस को करना सीख लिया और टीम खड़ी कर ली। तो आपने साइड से एक इनकम 6,000 रुपए की कमा ली, लगभग बिना किसी और काम को डिस्टर्ब किए हुए। अब 6,000 आएगा तो शांत होंगे, आप चाहेंगे और पैसा आए, क्योंकि पैसे की भूख तो हर किसी के अंदर है। मान के चलते किसी महीने में आपका बिजनेस 1,20,000, आप और आपकी टीम का बिजनेस 1,20,000 हो गया, उस केस में बोनस आपका हो गया 9%। तो उस केस में आपकी इनकम क्या होगी? तो देख लेते हैं एक छोटा सा ढांचा कि कुछ इस तरीके से आपने कुछ बिजनेस किया, आपके कस्टमर्स ने किया, आपकी टीम ने कुछ बिजनेस किया, और आपका टोटल वॉल्यूम हो गया 1,40,000। सपोज करते हैं 1,40,000। उस केस में आपकी इनकम कितनी हो गई? 8,000 रुपया महीना। यानी कहने का मतलब, यदि 1,40,000 रुपए का बिजनेस करना हम सीख लेते हैं, हम सीख लेते हैं किससे? जो आपको बिजनेस में लेके आया है, या हमारे जैसे लोगों की सहायता से उनके साथ बैठ के सीख लेते हैं, तो हम जो काम कर रहे हैं उसके अलावा साइड से लगभग लगभग 8,000 रुपया महीना बहुत आसानी से कमा सकते हैं। आज इतना ही पैसा यदि साइड से आने लगे तो बहुत सारी खोखटें खत्म हो जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं। 8,000 आएगा तो और आदमी चाहेगा और मेहनत करें। मान के चलते आपका और आपकी टीम का बिजनेस किसी महीने में 2,40,000 रुपए का हो गया, तो उस केस में परफॉर्मेंस बोनस हमारे यहाँ 12% का होता है। 2,40,000, 2,40,000 से यदि ज्यादा होता है, उस केस में आपकी इनकम क्या होगी? तो वही ढांचे पर चलते हैं। कुछ आपने यूज किया, आदतन आपने कुछ लोगों को, अपने कस्टमर्स को शेयर किया, हमारे जैसे लोगों की सहायता से आपने टीम खड़ी कर ली जो आप ही जैसा काम कर रहे हैं,
और आपका उस महीने का टर्नओवर मान के चलते हैं 2,65,000 रुपए हो गया, तो अब आपको इनकम कितनी आएगी? 17,500 रुपया महीना। बजाओ जोरदार ताली इसी बात पे। अब सोच के देखो कि 17,500 रुपया महीना कमाने के लिए आपने क्या किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपनी में आप आए, ज्वाइनिंग ली, घर में जो प्रोडक्ट यूज होते थे उनकी दुकान बदली, दुकान बदलने से मतलब वहां से ना खरीद के यहां से खरीदा, और जो बंदा आपको बिजनेस में लेके आया है या हमारे जैसे लोगों की सहायता से 2,65,000 रुपए का बिजनेस करना सीख लिया। कब? जब आप फ्री टाइम था तब। जो काम कर रहे हो उसको करते करते, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, सैटरडे संडे में टाइम बच रहा है उसमें दे के उस वो बचा हुआ समय यहाँ लगा कर, और आपको 17,500 रुपया महीना आने लगा। आज आप सोच के देख लो, 15 से 20 हजार रुपए की जॉब के लिए बच्चे कितने कितनी साल पढ़ाई करते हैं। 15-15 साल पढ़ाई करने के बाद भी 15,000 रुपए की जॉब मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? केवल कुछ आदतों में बदलाव किया और एक एक्स्ट्रा हेल्दी इनकम 17,500 रुपए की आपने लगभग तैयार कर ली। आगे बढ़ते हैं। इनकम की भूख यहाँ पर शांत होने वाली नहीं है। मान के चलते किसी महीने आपका बिजनेस 4 लाख और 4 लाख से ऊपर निकल गया, तब आपका बोनस हो गया 15%। 4 लाख का बिजनेस का कुछ ढांचा इस प्रकार से है, कुछ आपने यूज किया, कुछ कस्टमर्स को आदतन शेयर किया, है ना, और हमारे जैसे लोगों की सहायता से जो आपको बिजनेस में लेके आए उनकी सहायता से आपने कुछ लोगों को टीम खड़ी कर ली, आपका बिजनेस उस महीने का 4,15,000 रुपए का हो गया। तब आपकी इनकम कितनी होने वाली है? 37,000 रुपया महीना लगभग। बजाओ जोरदार ताली। आज आप इतने रुपए कमाने के लिए क्या करते हैं? अपना घर परिवार छोड़ के दूसरी जगह नौकरी करते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, माँ बाप आपके अलग रह रहे हैं, आप जॉब करने किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, शादी हो गई है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, बीवी बच्चे अलग रह रहे हैं, आप अलग रह रहे हो। अरे दादा सोच के देखो, इसी पैसे के लिए हम लोग कितना बड़ा त्याग करते हैं। क्या माँ बाप दोबारा मिलेंगे? शायद कभी नहीं मिलेंगे। आपका शादी हुई, अभी जॉब लग गई, चले गए, बच्चा हुआ आपका, आप बच्चे का बचपन देख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप तो जॉब में कहीं और हैं। जिंदगी के आखिरी क्षणों में यही रिग्रेट रह जाता है कि हम अपने बच्चे का बचपन नहीं देख पाए। क्यों? पैसे के कारण। यही छोटी छोटी चीजें हमें स्ट्रेस दे के जाती हैं। अब आप सोच के देख लीजिए, यदि यही इनकम हमको इस तरीके से मिलने लगे, इस फॉर्मूले से मिलने लगे, तो कितना अच्छा होगा। आखिर इस रुपए को कमाने के लिए आपने कौन से हल बैल जोत लिए? कौन से बहुत भारी काम कर लिया? क्या किया आपने नया? केवल 3 काम। इस कंपनी में आए, घर की चीजें जो यूज हो रही थी वो आपने बाहर से ना खरीद के इस कंपनी से ली, और जो बंदा आपको इस बिजनेस में लेके आया है या एक्सपर्ट लोगों की सहायता से इस बिजनेस को करना सीख लिया और अपने जैसे लोगों की टीम खड़ी कर ली जो आप ही के जैसा बिजनेस करना चाहते हैं। आपका टर्नओवर क्रिएट हुआ, आपने 4 लाख और 4 लाख से ऊपर का बिजनेस करना सीख लिया। हर महीने आपको 37,000 रुपया डन डील के साथ लगभग आ रहा है। बजाओ जोरदार ताली। अब वो भी कैसे? बिना किसी काम को डिस्टर्ब किए हुए। पैसे की भूख यहीं खत्म नहीं होगी। बिजनेस आपका 7 लाख और 7 लाख से ऊपर हो गया किसी महीने में, बोनस हो गया 18%। उस केस में आपकी इनकम क्या होगी? उस केस में आपने यूज किया, कुछ आपने कस्टमर्स को दिया, आपकी टीम में कुछ लोग आए, उन्होंने अपना अपना अलग अलग बोनस किया। मजे की बात है, जो लोग टीम में आ रहे हैं वो भी कमा रहे हैं। आपका बिजनेस 7.25 लाख रुपए करीब हो गया। आपको इनकम कितनी है? 60,000 रुपया महीना। 60,000 रुपया महीना। यानी कहने का मतलब, यदि हम 7 लाख रुपए का बिजनेस करना सीख जाएं, 7 लाख का बिजनेस करना सीख जाएं, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो 50-60 हजार रुपया महीना पार्ट टाइम में हम बना सकते हैं। बना सकते हैं, कमा नहीं, बना सकते हैं।
कमाने के लिए तो खुद लगना पड़ता है और बनाने के लिए लगने की जरूरत नहीं होती, एक बार सेट कर देते हैं। अब बिजनेस मान के चलते किसी महीने में आपका 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा हो जाता है, तब आपका बोनस कितना होने वाला है? 21%। ये बहुत बड़ा लेवल होता है जिसको हमारे यहाँ सिल्वर लेवल बोला जाता है। उस केस में आपकी इनकम क्या होगी? मान के चलते कुछ आपने यूज किया, कुछ आपने कुछ लोगों को शेयर किया, है ना, और यही काम करने वालों की आपने टीम खड़ी कर ली, क्योंकि ये टीम बिजनेस है, टीम खड़ी कर ली, और आपका टर्नओवर बढ़ के हो गया 10,75,000 रुपए। यानी 10,75,000 रुपए का बिजनेस करना सीख लिया, खुद सीखा थोड़ा सा और कुछ लोगों को ले आए जो आपके जैसे हैं, सबने मिला जुला के बिजनेस करना सीख लिया इतना, तो उस केस में आपको इनकम कितनी आएगी? 1,20,000 रुपए पर मंथ। सोच के देख लीजिए, इतनी इनकम कौन सी जॉब में आज मिल रही है, वो भी घर बैठे, वो भी छोटे छोटे 3 काम करके। क्या? पहले कंपनी में आए आप, दूसरा खरीदारी की दुकान बदली, तीसरा यही 2 काम करने वालों की टीम खड़ी कर ली। किसकी सहायता से? जो इस बिजनेस में कामयाब है उनकी सहायता से। और मान के चलते हैं 2 से 3 सालों में आपने 10 लाख रुपए का बिजनेस करना सीख लिया। हम कहते हैं 3 साल लगे आपको, 3 साल में आपने इतना बिजनेस करना सीख लिया, तो 3 साल बाद 1,20,000 रुपया महीना आप वो कमा रहे होगे जिसके लिए आपको हलबैल चलाने की जरूरत नहीं बची होगी। आगे बात करते हैं, जब यही 10 लाख का बिजनेस आप साल के किसी 3 महीने में कर लेते तो आप एक बहुत बड़ा लेवल हमारे होता जिसको बोलते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर। साल के 6 महीने करते हैं तो प्लेटिनम हो जाते हैं। इस लेवल पर आपको मोटा पैसा तो आता ही आता है, साथ में आपको फॉरेन टूर भी मिलता है, आना जाना रहना खाना सब कुछ फ्री, इवन शॉपिंग तक के लिए कुछ पैसा मिलता है। साल के 12 महीने कर लेते हैं तो फाउंडर्स प्लेटिनम हो जाते हैं। और हमारे यहाँ एक फाउंडर्स प्लेटिनम की इनकम लगभग लगभग साल में 15 लाख रुपए होती, लगभग 1,25,000 रुपया महीना, वो भी पार्ट टाइम में। जरा विचार करके देखिए, फाउंडर्स प्लेटिनम लेवल में आप आज से 5 साल बाद इस लेवल में पहुंच जाते हैं और 5 साल बाद आप इतना बिजनेस करना सीख लेते हैं, तो 5 साल बाद 1.25 लाख रुपया महीना आपके पास वो आ रहा होगा जिसके लिए आपको जॉब पे जाने की जरूरत नहीं होगी, जिसके लिए आपको प्रोफेशन में बैठने की जरूरत नहीं होगी, जिसके लिए आपको दुकान पर रोज जाने की जरूरत नहीं होगी, कस्टमर्स आए या ना आए इसकी चिंता नहीं होगी, जॉब बचे या चली जाए इसकी चिंता नहीं होगी, लेकिन ये पैसा आपके पास परमानेंट आ रहा होगा। अब आपने अपना मुकाम पूरा कर लिया। हमारा बिजनेस क्या है? सीख लो और जो सीखा है वही सिखा दो। आप फाउंडर्स प्लेटिनम तक गए और वही आपने क्या किया, अपनी टीम में कुछ लोगों को उसी लेवल तक, जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल तक कुछ लोगों को ले जाने में मदद की। मैं मानता हूं आपने 3 लोगों को मदद की, यानी 3 परिवारों की इतनी हेल्प की कि आपकी हेल्प से उनके घर में 1,50,000 रुपया महीना आ रहा है और वो प्लेटिनम चले गए, तो आप हो जाते हैं एमरल्ड। ये एक बहुत बड़ा ऑनर लेवल होता है हमारे यहाँ। तो इस लेवल पर होने वाली इनकम आपकी क्या होती है? 45 लाख रुपया लगभग सालाना, मंथली 3.25 लाख रुपया, 3,75,000 रुपया महीना, वो भी कैसा? पार्ट टाइम में। आपको लग रहा होगा कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। मैंने आपसे क्या कहा? फुल प्रूव प्लान है। सैकड़ों नहीं हजारों एमरल्ड आप देख सकते हैं, हजारों एमरल्ड देख सकते हैं आप, जो इतना मोटा पैसा इस बिजनेस से बना रहे हैं। कमा नहीं रहे, बना रहे हैं। अब आप कहोगे ये कमाना बनाना क्या है? कभी अगले सेशन में बात करेंगे क्या होता है कमाना और क्या होता है बनाना। अब यही काम करना जब आप 6 परिवारों को सिखा देते तो आप क्या हो जाते हैं? डायमंड। और एक डायमंड लेवल पर आपकी इनकम क्या होती है? 85 लाख रुपया सालाना, लगभग लगभग 7 लाख रुपया महीना। अब आप सोचिए वो भी कैसा? पार्ट टाइम में, बिना किसी काम को डिस्टर्ब किए हुए। अब ये अपॉर्चुनिटी देता कौन है? ये अपॉर्चुनिटी देता है, बजाइए जोरदार तालियां। मैं तो नाम लेता हूं एमबे का, मेरे हाथ पैर कांप उठते हैं, हमारे हाथ रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
इतनी गर्व की अनुभूति होती है। और ये नाम किसी को जनवाने का मोहताज नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देता, नन अदर देन एम्बे। जोरदार तालियां कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ये कंपनी 1959 से है। दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो 450 से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है, जिसके पास 780 से ज्यादा पेटेंट है, अपने खुद के फॉर्मूले हैं, और 220 पेटेंट ऐसे हैं जो कि पेंडिंग में है, जिन पर वर्क चल रहा है। 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी रन कर रही है, और 8.4 यूएस बिलियन डॉलर का बिजनेस 1959 से कर चुकी है। 4.3 लाख करोड़ का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। 4.3 लाख करोड़ का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। सोच के देखो, पहले तो 4.3 लाख लिखो, यानी 4,30,000 लिखो, और फिर करोड़ में 7 बिंदी और लगाओ, इतना कमीशन बांट चुकी है। यानी इतना रुपया देके लोगों की दशा और दिशा बदल चुकी है। अब हम बात करें इस कंपनी का भारत में, तो भारत में कंपनी आई 1998 में, जो कि इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मेक इन इंडिया के नाम से हमारे यहाँ हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है चेन्नई में, जो कि 28 दिसंबर 2015 को लगा। सारी चीजें लगभग यहाँ पर खुद प्रोड्यूस होती हैं इस प्लांट में। ये कंपनी 6 प्रोडक्ट के साथ आई थी 5 मई 1998 को। आज की डेट में 160 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 5 ऑफिसेज हैं, है ना। आज 2000 से ज्यादा पिन कोड्स पर ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है, होम डिलीवर करा रही है। 25 वेयर हाउसेज हैं, एक फैक्ट्री जो कि आपके सामने दिख रही है। और जब आई थी तो इसका टर्नओवर लगभग 100 करोड़ का था। आज की डेट में 2400 करोड़ है। सन 2025 में कंपनी का एक्सपेक्टेड टर्नओवर है 6000 करोड़ का। यानी कहने का मतलब पिछले 22 सालों में कंपनी ने कितनी ग्रोथ की? 2300 करोड़ रुपए की वृद्धि की। अगले 5 सालों में प्रस्तावित क्या है? 6000 करोड़। यानी अभी 3600 करोड़ का टर्नओवर आगे एक्सपेक्टेड है एक्स्ट्रा। यानी कहने का मतलब, जो लोग सोचते हैं जो लोग कामयाब होने थे वो तो हो गए, अब हम कैसे होंगे? तो दादा, उन लोगों के लिए मैसेज है कि असली ग्रोथ तो अब आनी बाकी है। जो पिछले 22 सालों में नहीं हुआ वो अगले 5 सालों में होना बाकी है। उससे ज्यादा मजे की बात है कि 6000 करोड़ में 50% पैसा कंपनी क्या करेगी? आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यानी 3000 करोड़ रुपया बांटेगी। अब ये देखना है कि बांटेगी तो आप वो पैसा चम्मच में लोगे, कि लोटे में लोगे, कि बल्टिया में लोगे, या ट्यूबवेल गड़ा के लोगे। ये आपके ऊपर निर्भर है। आप 1000 रुपए कमाना चाहते हो तो यहाँ पर एम्बे 1000 रुपए कमाने की आपको अपॉर्चुनिटी देती है। 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो महीने में, 1 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है। 1 लाख रुपया पर डे कमाना चाहते हो तो 1 लाख रुपया पर डे कमाने की भी अपॉर्चुनिटी देती है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में ऐसे डायमंड हैं जो आज पर डे लगभग 1 लाख रुपया कमाते हैं। आपको बहुत मजाक लग रहा होगा ये, लेकिन ये सच है, क्योंकि ये प्रूवन सिस्टम है ना। आगे बात करते हैं हमारी प्रोडक्ट्स रेंज क्या है। तो हम होम केयर में डील करते हैं, हम पर्सनल केयर में डील करते हैं, हम हेल्थ और वेलनेस में डील करते हैं, जो कि आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। हम हर्बल में डील करते हैं, लोग आयुर्वेद की बात करते हैं। हम ब्यूटी के वर्ल्ड में नंबर 1 रेंज में डील करते हैं, है ना। प्रीमियम रेंज में, एटीट्यूड में, ब्यूटी में रेंज डील करते हैं। वंडरफुल मैजिक कुकवेयर में डील करते हैं। मैजिक कुकवेयर, मैंने मैजिक क्यों बोला? सोच के देखिए कभी, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर बिना ऑयल के बन सकता है? नहीं। लेकिन हमारे इन कुकवेयर में बिना ऑयल के ही बनता है। आप बिना ऑयल के बना सकते हैं, है ना। आप बिना ऑयल के बना सकते हैं, बिना ऑयल के, जीरो ऑयल। आप सोच के देखिए, रवे का हलवा बिना घी के बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप बिना घी के बना सकते हैं। लेकिन ये आपको पता कब चलेगा? जब आप इस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। अगली रेंज हमारी एक्सेस एक्सेस रेंज है। ये एक्सेस रेंज है। एक्सेस रेंज, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमारे यहाँ एक्सेस वे प्रोटीन आता है, एक्सेस ड्रिंक आता है। उसके बाद हम एग्रीकल्चर में डील करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट आता है एप्साइटी। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद खेती की लागत कम हो जाती, पैदावार बढ़ जाती, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
एटमॉस्फेयर ड्राइव, हमारे यहाँ कार में लगाने के लिए एक प्रोडक्ट आता है जो कार की एयर को प्योरीफाई करता है। घर में लगाने के लिए एक एटमॉस्फेयर मिनी के नाम से आता है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ओबेसिटी, मोटापे की, तो हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट आता है वाओ प्रोग्राम के नाम से। ये वेट को मैनेज करता है, वेट को घटाता नहीं है। जहां पर आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों पर विज्ञापन लगा होता है 10 किलो वजन घटाएं, तो हम घटाने की बात नहीं करते, हम उसको मैनेज कर रहे हैं, 10 किलो तक वजन को मैनेज करें। अब घटाना और मैनेज करना क्या है, इसके लिए आप कभी हम लोग आमने सामने बैठ के चर्चा कर सकते हैं, या जो आपकी अपलाइन या जो आपको लेकर आए उनसे आप डिटेल से बात कर सकते हैं। अब बात ये आती है एमबीए में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। ये जो पैसों का पेड़ है ये कैसे लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या है। चीजें तो पता चल गई, करना क्या है, अब करना कैसे है, कैसे करना है ये। तो आप होते हैं, आपको आपका एक स्पॉन्सर लेके आता है, इस तरीके से आपको बिजनेस बताता है। उस स्पॉन्सर के ऊपर बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की, हम जैसे लोगों की टीम होती है ना, जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस में कामयाब है। ऐसे लोगों की टीम होती है, वो लोग आपके स्पॉन्सर और आपको गाइड करते हैं, और एमबे आपको प्रोडक्ट देता है। और उससे बड़ी जो एक ब्रांच है BWW, जोरदार तालियां कर सकते हैं। ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको पैसों का पेड़ लगाना सिखाता है। तो आप जब आते हैं तो आप अपनी अपलाइन से जुड़ते हैं, फिर BWW के स्टूडेंट बनते हैं, यहां से पैसों का पेड़ लगाना सीखते हैं, सीख कर एमबे से प्रोडक्ट लेते हैं, और सक्सेसफुल लोगों की टीम की सहायता से अपने जैसे लोगों की टीम खड़ी करते हैं। तो आप क्या हो जाते हैं, जब आप इन सभी को साथ लेकर चलते हैं, अपने स्पॉन्सर को, उसके ऊपर जो गाइडेड मेंटरशिप टीम है, जो सक्सेसफुल लोगों की टीम है, एमबे, BWW, सबको साथ में लेके चलते हैं, तो आप स्ट्रेस नामक महामारी से छुटकारा पा लेते हैं। और और कुछ इस तरीके से आपके घर में पैसों का पेड़ लग जाता है। लग गया ना पैसों का पेड़, और आपकी फैमिली कुछ इस तरीके से एंजॉय करती नजर आती है, और आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं अलग पड़े हुए हैं, बीवी बच्चा कहीं अलग पड़ा हुआ है। आप पूरे परिवार के साथ उनके अपने अमूल्य समय को उनके साथ व्यतीत करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड, बैक टू होस्ट।